आज हम बात कर रहे हैं 2026 का पहला सैटेलाइट। ये लॉन्च होने जा रहा है फेमस श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन आंध्र प्रदेश से। इसकी खासियत की अगर बात करें तो टोटल ये 18+1 सैटेलाइट साथ में लेके जा रहा है। मतलब अगर आप बात करो एक जो होगी वो होगी प्राइमरी सैटेलाइट, और इसकी टोटल 18 जो सैटेलाइट होगी वो होगी सेकेंडरी सैटेलाइट। ये प्राइमरी सैटेलाइट की बात करें तो उसका नाम है EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट न्यू वन। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये बॉर्डर का जो एरिया है ना वो उसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएगा। मतलब इसकी जो स्पेक्ट्रम जो क्वालिटी होती है, हाई स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट की जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि हजार से प्लस जो कलर है ना उसमें आपको फोटोज दे सकता है, मतलब सैटेलाइट इमेजेस दे सकता है। लेकिन इसकी ऐसी खासियत है कि ये अलग अलग कलर्स में आपको फोटोज दे पाएगा सैटेलाइट इमेजेस। आपके बॉर्डर एरिया में ऐसा क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में ऐसा क्या हो रहा है, साथ में जो कहते हैं ना जो स्मार्ट सिटी उनकी मैपिंग किस तरीके से हो रही है, हर एक चीज को आज आने वाले टाइम में बारिश होगी क्या होगा, हर एक चीज को ये आपको ऑब्जर्व करके दे सकता है। अब आप बात करोगे कि यार भैया इसको कहते क्या है, ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा भैया PSLV C62। PSLV C62 की अगर खासियत की बात करें तो इसको कहते हैं अंतरिक्ष का ट्रक। अंतरिक्ष का ट्रक क्यों कहते हैं? इसके साथ में जाती है बहुत सारी पेलोड की सैटेलाइट। मतलब आप एक सैटेलाइट नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18-19 एक साथ भेज सकते हो। किसके अंदर? लो अर्थ ऑर्बिट। देयर आर 3 ऑर्बिट, लो, मीडियम और हाई अर्थ। ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड करने की सबसे बड़ी खासियत रखता है। मतलब आपको लो अर्थ ऑर्बिट की प्लस सस्ते में लेके जाना है कुछ भी तो आप PSLV पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी जो सैटेलाइट है उसका क्या सीन है? सेकेंडरी सैटेलाइट में एक है KID सैटेलाइट, केस्टल इनिशियल डेमोस्ट्रेशन सैटेलाइट। मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप तो इस सैटेलाइट को जो भेजोगे ना, इसका जो शेप है वो फुटबॉल की तरह का शेप है, और इसका वेट की अगर बात करें तो ये है 25 kg। मतलब ये जो सैटेलाइट है ना एक तरीके से ऑर्बिटल डेब्रिस का काम नहीं करेगा। ऑर्बिटल डेब्रिस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, इसमें साथ में ऐड कर दूंगा, आप समझ पाओगे कि ऑर्बिटल डेब्रिस क्या होती है। बिल्कुल एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्बिटल डेब्रिस वो होती है जो कहते हैं ना सैटेलाइट जो पुरानी हो जाती है पर वो स्पेस के अंदर घूमती रहती है, उसको ऑर्बिटल डेब्रिस कहती है। लेकिन KID ऐसा है कि ये वापस अर्थ के अंदर री एंट्री करेगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक और है ऑर्बिट AID एरोस्पेस, जिसको आयुसेट कहा गया है। आयुसेट की सबसे बड़ी खासियत की अगर बात करें वो ये है कि जैसे कोई सैटेलाइट है उसको रिफ्यूलिंग का काम करेगा। सैटेलाइट जैसे इस पर टाइम हो गया कुछ भी हो गया तो उसमें रिफ्यूलिंग करके उसकी कहते हैं ना इफिशियंसी या उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देगा। इसकी सबसे बड़ी ये खासियत है। इसके साथ में जाएगा DA1, SR1, लेचित 1, CGU, SAT1, ये सब कुछ जाएगा। अब आप ठीक है इस चीज को समझ गए। अब आप कहोगे कि यार भैया ठीक है ये सब कुछ चीजें सही है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फर्स्ट तो जो आपको मैंने बताई रिफ्यूलिंग वाली, इसकी लाइफ को है ना इतना बढ़ा देगा कि आप मतलब उस चीज को सोच ही नहीं सकते। जैसे सैटेलाइट को रिफ्यूलिंग करके आपकी सैटेलाइट को आगे लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा सकता है। सेकंड चीज, स्पेस जो डेब्रीज है, मतलब जो कहते हैं ना सैटेलाइट पुरानी हो जाती है सब कुछ हो जाता है, उसकी जो डेब्रीज है उनको बिल्कुल मतलब मैनेज करेगा कि भाई री एंट्री करके वापस अर्थ पे लेके आ जाओ, वहां पे डेब्रिस मत होने दो। क्योंकि अभी आपने सुना होगा चाइना का एक स्पेस था जो डिले हो गया, स्पेस जो सैटेलाइट थी वो डिले हो गई। क्यों? क्योंकि कोई जो कहते हैं ना डेब्रिस वो उससे टकरा गई थी, टकराने की वजह से वो डिले हो गया। अब उसमें वापस मेंटेनेंस होगा, सब कुछ होगा, फिर वापस वो अर्थ पे आएगी। आने वाले टाइम में मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेस डेब्रिस इतनी हो जाएगी। और अभी आपको पता हो तो यूरोप भी एक प्रोग्राम चला रहा है कि जितनी भी स्पेस डेब्रिस को वापस री एंट्री कैसे कराई जाए अर्थ पे। एक्चुअल में जो KID है ना, केस्ट्रल इनिशियल डेमोस्ट्रेशन, ये यूरोप का ही एक कहते हैं ना छोटा सा सैटेलाइट है जिसकी वेट 25 kg मैंने आपको पहले बताया। ओवरऑल आप बताइए इसमें कहते हैं ना फ्यूचर कैसा है इंडिया का, और PSLV कितना मतलब कहते हैं ना विश्वास है एक सैटेलाइट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।